राधे राधे सभी को जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ और साथ में ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में एक चौकी लगा लेंगे और उस पर हम लाल कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। कोशिश करें चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। इसके बाद आपके पास माता रानी की फोटो अथवा मूर्ति है, उसे विराजमान करेंगे। तो जो भी माता रानी का स्वरूप है आपके पास उसको विराजमान कर लेंगे। तो थोड़े से हम अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। इसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश आप तावे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं अथवा मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीतल का एक लोटा ले लिया है। तो कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में शुद्ध जल से इसको हम कंठ तक भर लेंगे। इसके बाद में अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप हल्दी की एक गांठ डाल सकते हैं। उसके बाद में हम सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे और चावल के कुछ दाने डालेंगे और फूल डालेंगे। फूल डालने के बाद में हम कलश के कंठ पर कलावा बांधेंगे। कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए कंठ पर कलावा जरूर बांधिएगा। इसके बाद में हमें आम के पत्ते लेने हैं और रोली से तिलक करेंगे। रोली और चंदन से तिलक करने के बाद में ये पत्ते हम यानी कलश पर सजा देंगे, पंच पल्लव लगा देंगे। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। 7-11 आप इच्छा अनुसार पंच पल्लव लगा सकते हैं। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ एक चावल की ढेरी बनाएंगे और उससे हम अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके बाद में हमें इस पर कलश स्थापित करना है। अब हम नारियल लेंगे, तो हमें पानी वाला ही नारियल लेना है। जब भी आप मार्केट जाएं तो उसको पहले बजा कर देख लें। सूखा नारियल हमें नहीं लेना है। उस पर हम एक चुनरी लपेट देंगे। तो इस तरह से चुनरी हमें लपेटनी है। आप चाहें तो लाल कलर का कोई भी वस्त्र लपेट सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी अथवा वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं। चुनरी खुले ना, इसलिए मैंने उसके ऊपर से कलावा लपेट दिया है। और हमें इस प्रकार से इस पर नारियल रखना है, यानी नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो जो नुकीला हिस्सा होता है यानी वो अंदर की तरफ रहना चाहिए कलश। तो कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हम ज्वारे बोएंगे। तो एक मिट्टी का कोई भी आप पात्र ले लेंगे और उसमें हम मिट्टी ले लेंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी कंकड़ वाली ना हो, मिट्टी को अच्छे से छान लें। और जो आप ज्वारे या फिर गेहूँ बो रहे हैं उनको आप एक रात के लिए पहले ही भिगो कर रख दें। तब उसके बाद आप ज्वारे बोएंगे तो बहुत ही घने और बहुत ही हरे भरे ज्वारे आपके उगेंगे। तो जो ऊपर ज्वारे आ जाते हैं पानी में तैरकर, उन्हें हमें अलग हटा देना है। जो ज्वारे नीचे बैठे हुए हैं वही हमें ज्वारे बोने हैं। तो हल्के हाथ से इस तरह से हम फैला देंगे और उसके बाद में हम थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी हमें अधिक नहीं डालनी है, जिसके कारण से हमारे जो ज्वारे हैं वो काफ़ी टाइम ले लेंगे उगने में। और हल्के हल्के हाथों से हमें पानी का छींटे लगाते हुए इसमें पानी देना है। एक साथ हमें किसी बर्तन से पानी नहीं डालना है, क्योंकि अभी हमारे ज्वारे उगे नहीं हैं। जब आप इसके 1 इंची के या 2 इंची के जब ज्वारे निकल आते हैं उसके बाद आप पानी डाल सकते हैं। जब तक आप इसी तरह से आपको खींचते हुए इसमें ज्वारे में पानी डालना है। मिट्टी हमें कुंडे में ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमें इसमें जल भी डालना है। और उसके बाद में हम रोली और चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद में थोड़े से अक्षत रख करके हम इस ज्वारे को स्थापित करेंगे। तो माता रानी के हमें डेढ़े हाथ की तरफ ये ज्वारे स्थापित करने हैं और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो ये जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं याद रहती हैं और हम भूल जाते हैं, जो कि होती बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो जो गणेश भगवान आपकी पूजा घर में मंदिर में हैं वही गणेश भगवान हमें विराजमान करने हैं। अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो इस तरह से आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो 9 चावलों की हम ढेरी लगाएंगे और 9 हमें सुपारी लेनी है, जो कि 9 चावलों की ढेरी के ऊपर स्थापित करनी है, जो कि नवग्रह की स्थापना हो जाती है। और अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह नवरात्रि के दिन सुबह सुबह हमें चौकी लगा लेनी है। स्थापना के बाद में हमें कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करनी है, यानी हमें हिलाना डुलाना नहीं है चौकी को। चौकी जहाँ पर स्थापित हो गई एक बार फिर वहीं पर रहेगी। तो इसलिए ऐसी जगह पर आप माता रानी की चौकी लगाएं जहाँ पर आपको हिलाना डुलाना ना पड़े। तो सभी की स्थापना हो चुकी है। जल का लोटा लेंगे और जल के छींटे लगाते हुए सभी को भाव स्वरूप हम स्नान कराएंगे।
उसके बाद में हम दिया जला लेंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, यानी दीपक जलाया जाता है। अब हम सभी को यहाँ पर वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो माता रानी को हम यहाँ पर चुनरी समर्पित करेंगे और सभी को हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। जो हमने नवग्रह स्थापित किए हैं इन पर भी हम सभी पर कलावा समर्पित करेंगे, ज्वारे पर भी कलावा समर्पित करेंगे, कलश पर भी, और इसी प्रकार अग्निदेव का भी हमें पूजन करना है। माता रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे, उसके बाद में हम माता रानी को तिलक लगाएंगे और जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। तो इस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है और कलश पर भी तिलक करेंगे, यानी नारियल पर भी तिलक करना है। और पहले ही हम ज्वारे का पूजन कर चुके हैं, लेकिन एक तिलक फिर से लगा देंगे। और जो हमने नवग्रह की स्थापना की है उन पर हमें सूखी रोली समर्पित करनी है, क्योंकि अगर हम गीली रोली से तिलक लगाएंगे तो वो नवग्रह जो हमने स्थापित किए हैं वो हिलेंगे डुलेंगे, तो इसलिए हमें उनको छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। इसी प्रकार हमें दिए का भी पूजन करना है। अब हम इसके बाद में सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। तो नवरात्रों में हर जगह फूल मिलते हैं, तो आप फूल लेकर के ज़रूर आइएगा और माता रानी को फूल ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं। इसके बाद में माता रानी को 16 श्रृंगार यानी माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। सभी को तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे और अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको अगर मीठा पान मिल जाता है तो मीठा पान भोग में समर्पित कर सकते हैं, अथवा आप इस तरह से पान ले लीजिएगा, बतासे रख लीजिएगा, दो लौंग के जोड़े, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर माता रानी को हम भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पंचमेवा भी समर्पित कर सकते हैं, माता रानी को मिश्री समर्पित कर सकते हैं और उसके बाद में हम फलों का भोग लगाएंगे। और अपने सामर्थ्य अनुसार आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करें। आप ये दक्षिणा 9 दिनों में से किसी भी दिन आप समर्पित कर सकते हैं। और एक छोटा सा अब हम हवन करेंगे। तो गाय का गोबर का जो उपले होते हैं उस पर हम इस तरह से हवन करना होता है। उपले को पहले हम सुलगा लेंगे, उसके ऊपर कपूर रखेंगे, 2 लौंग के जोड़े समर्पित करेंगे और जो आपके पास सामग्री है वो समर्पित करेंगे, बतासे समर्पित करेंगे और पंचमेवा आप चाहें तो पंचमेवा भी समर्पित कर सकते हैं। हवन करने के बाद में एक जल का लोटा लेंगे और अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अग्यारी पर वार देंगे, यानी जो आपने हवन किया है उस पर वार देंगे। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। इसके बाद में आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और आप धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद में हम पूजा आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की हमें आरती करनी है, उसके बाद में माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो नवरात्रि की पहले दिन की पूजा है वो पूर्ण होती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।